ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो रोहे सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय प्राहुर्मणिमुसुध केवली बणिनम् श्री समय साजी ग्रंथ निर्जराधिकार निर्जराधिकार गाथा नंबर कौन चल लिया भाई? गाथा नंबर तो पहली चल रही है भाई। इसी तरह में गाथा पढ़ रहे थे पहले ना। भोगमिन्द्रियेहिं दवाणमचेदणाणमिदेराणं जमकुणदिसंदिट्ठी तं समं निर्जरनिमित्तं चैतन्ये अचैतन्य द्रव्यका उपभोग इंद्रिय समूह से जो करे सुदृष्टि वह सब निर्जरा कारणी कहे। टीका हो गई, भावार्थ हो गया था ना इसका। अब इसका जैसे भावार्थ हो गया था, अब इसका जो है वो चलो जैसे जाकर टीका पेज नंबर 484 पूरे टीको। यहाँ पे पूरे अधिकार में सिद्ध करेंगे ज्ञानी को निर्जरा है, भोग भोगते हुए ज्ञानी को निर्जरा है। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। वहाँ भोगों को उपाधि नहीं करा कि भोग भोगने में कोई बात नहीं है। वहाँ भोगों के समय ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है उसको उपाधि करा। अब भोग भोगते हुए कैसे हो सकता है? गरीब बच्चा पढ़ सकते हैं, पढ़ सकता भाई? जिन्हें अमीर बच्चे हैं, ट्यूशन लग रहे हैं, जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। गरीब बच्चा पढ़ सकते, पढ़ सकता जो गरीब है हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े? सुविधाएं नहीं थी, फिर भी पढ़ लिख गया हैं, बिना सुविधाओं के अभाव में हैं। खिड़की के बाहर बैठ बैठ के पढ़ गए। माँ मैडम अंदर पढ़ाई, खिड़की के बाहर बैठे स्कूल के, वहीं बैठ के पढ़ गए। ये समय दृष्टि चारित्र नहीं है, अभी चारित्र सुविधाएं नहीं है, ये फिर समय दृष्टि है। समय दृष्टि और भोग भोगता हुआ समय दृष्टि है। ये राजा बना हुआ, इंद्र बना हुआ, चक्रवर्ती बना हुआ, नारायण बना हुआ, ये ऐसे करता हुआ समय दृष्टि है, नरक में रहता हुआ। तो वहाँ दृष्टि ये दिखानी है कि ये सब भोग जो है ये अलग हैं और समय दृष्टि अलग है। बाहर की स्थिति अलग अलग होंगी, समय दृष्टि होगी। बाहरी समय स्थिति कैसी हो सकती है? कोई तिलंच में हो सकता है, कोई देव हो सकता है, नारकी हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है। मनुष्य में कोई छोटा हो सकता है, कोई स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, विभिन्न अवस्थाएं हो सकती है। औदैहिक परिणाम होगी। औदैहिक परिणाम तो अलग अलग सबके होंगे, लेकिन समय दृष्टि की दृष्टि सबकी एक सी होगी, वो अलग अलग नहीं हो सकती। कि किसी की समय दृष्टि की दृष्टि तो भाई किसी और के ऊपर है, और किसी की समय दृष्टि की दृष्टि किसी और के ऊपर है। सब समय दृष्टि की निगाह किसके ऊपर है? अपने स्वभाव के ऊपर, द्रव्य स्वभाव के ऊपर अपने। और बाहर में स्थिति बनती है अनेक। तो ये कहते हैं बाहर में अनेक स्थिति बनते हुए भी उन स्थितियों का ज्ञाता है, करता नहीं है। कौन? समय दृष्टि। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव का ज्ञाता है वो, इसलिए मन कषाई जी हो जाते हैं बहुत से, और बैठ जाते हैं आराम से। भाई कोई कुछ भी कहे, हम कुछ कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं आज की से। और बैठे मुँह धारण कर लिया, कुछ भी कर लिया, रसी कर ली, त्याग ले लिया, नियम ले लिए, सब काम कर लिया। तो इससे क्या समय दृष्टि होगी क्या? इससे उनके जो भोग थे, भोग घटाए निर्जरा के हेतु में क्या में कहने लगे भाई साहब, भोग निर्जरा के हेतु बिल्कुल भी नहीं है उनके। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है। एक पर दृष्टि रखो तो सब सज जाता है, फिर सब सजा, कोई दिक्कत नहीं है। पजामा बांध लगाओ और पजामे में गांठ लगा दो आप एक बस ऊपर। अब एक गांठ के ऊपर पजामा टिका नहीं टिका पूरा पूरा है? वो गांठ मत लगाओ, वो पजामा पहन लो तो पजामा टिकेगा है? एक नाभि होती है ना पेट के अंदर, नाभि ने सबको पूरा शरीर खींच रखा। नाभि ने सेंटर पॉइंट है ना नाभि, तो पूरा सेंटर ने पूरा शरीर खींच रखा। और नाभि बिगड़ जाए तो, नाभि बिगड़ जाए तो सारा गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह जिसकी दृष्टि ध्रुव पर है वो सब साधा हुआ है। अब जो आए उसको वो सब निकल जाए उसके आगे से। इसलिए भोग भोगता हुआ ज्ञानी जो है वो समय दृष्टि है।
ये गजब के मतलब मंत्र है। ये क्या है कि समय सार पढ़ के यही काम करना है कि दृष्टि ध्रुव पर, दृष्टि ध्रुव पर, ध्रुव अखंड है, बस उस पर दृष्टि जिसकी गई वो तो सारे भोग निकल जाएंगे, भोग भोगेगा ही, निकल जाएंगे सारे भोग उसके। भोग भोगता ही नहीं है समय दृष्टि भोग ही निर्जला करता है। भोग ही निर्जला करता है तो कहने में आता है भोग भोगता हुआ भी निर्जला का हेतु है। ज्ञानी का भोग भोग है कि ज्ञान है? बताओ जी, ज्ञानी का भोग क्या है? ज्ञान ज्ञान। वो ज्ञान का भोग करता है, बताओ। और कहते हैं भोग भोग रहा है, वो भोग भोगता ही नहीं है, वो तो ज्ञान को भोग रहा है अपने ऐसा ज्ञानी भोग भोग अपने ज्ञान को भोगता हुआ सारे कर्म निकल जाते हैं ऊपर से उसके, और वो बिल्कुल निर्भर होकर बैठा रहता है, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया एकदम है। वो होती है ना जो उसमें जाते हैं, नीचे शिप में जाते हैं समुद्र के अंदर, बच्चे बच्चे सब चले जाते हैं, और वहाँ वो बोट होती है, शिप होती है, कवर्ड होती है पनडुब्बी टाइप, और उसमें कोई मछली बाहर से हाथ मारे उसके ऊपर, शीशे के ऊपर, तो डर लगता है बच्चे को एकदम, हो क्या आ गया है, तो डरता है वो एकदम से, और दो चार मछली देख ले डरते हैं, डरता है बहुत भयंकर तरीके से हैं। फिर कोई बड़ा बैठा हो तो कहता है बेटा कोई दिक्कत, डर मत, तो चिंता मत कर, मैं तो दिखाता हूँ। अब उस पर शीशे पर हाथ लगाता है वो फिर झपट्टा मारती है, लेकिन हाँ वो हाथ हटाता नहीं है, तो बच्चा देखता है इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, इसे तो हाथ वैसे रखा हुआ है, कुछ बिगड़ा ही नहीं इसका तो बच्चे में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है एक। क्या कॉन्फिडेंस बनता है? कहने लगा भाई तो कुछ बिगड़ा नहीं है देखो हैं। अब वो उसके वही बच्चे भी हाथ रखता है, वो दोबारा झपट्टा मारती है, बच्चा फिर डरता है हल्का सा, लेकिन देखता है मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। अब बच्चा क्या होगा, अब दोबारा हाथ लगाने लगा, कहना ले, और दो तीन और आ गई मछलियाँ, तो डर रहा है बच्चा। अब कोई समस्या? कहना बच्चों को कोई समस्या नहीं है, अब बच्चा बिल्कुल निडर बैठा हुआ है, अब मछलियाँ भी हैं, बच्चा भी है, डर था, डर नहीं हट गया। कैसे हट गया? स्वभाव को देखने से हट गया। ऐसे यहाँ ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जाते ही डर खत्म हो जाता है। वो डर जो खत्म होता है इसका नाम निर्जरा है। कर्मों से भी डरता पड़ता नहीं है वो, कैसे भी कर्म आ जाए तो सब चले जाते हैं आगे, जाने के लिए आए हैं, रहने के लिए आए नहीं हैं। ऐसा नहीं, क्या कह रहे हैं 484 पहले इनकी वो बना रहे हैं भूमिका कि इस अधिकार के अंदर क्या क्या आएगा, तो ध्यान से पढ़ना। ये बना रहे हैं भूमिका उसकी कि क्या कितने स्थलों के अंदर, कितनी गाथाओं के अंदर क्या प्रसंग आने वाला है, उसकी भूमिका पहले क्रिएट कर देता है माइंड के अंदर। माइंड क्लियर कर देता है, इंडेक्स जैसे देखते हैं ना इंडेक्स, तो इंडेक्स देखने से क्या होता है, वो पूरी क्लियर हो जाती है उसके अंदर। ऐसी इंडेक्स बनाई इन्होंने, देखो क्या कह रहे हैं। वहाँ इस प्रकार होने पर श्रृंगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप से संवर रंगभूमि से निकल गया। अब कहाँ से निकल गया वो उस जीव कि वो जो संवर की भूमिका थी ना, संवर के जो रंगमंच था वो रंगमंच छोड़ दिया, संवर का स्वांग भी जीव ने छोड़ दिया, त्याग दिया, और संवर के स्वांग में भी जीव नहीं है, वहाँ से निकला। अब क्या करा उसने, क्या वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली संवर पूर्वक निर्जरा प्रवेश करती है। अब कौन किसने प्रवेश करा, मंच पर किसने प्रवेश करा? निर्जरा ने प्रवेश करा। बताओ, निर्जरा ने ही प्रवेश करा है, निर्जरा पहले नहीं थी, अब प्रवेश करा है, लेकिन जीव पहले भी था और अब भी है। संवर के टाइम में भी जीव था, आश्रय के टाइम में भी जीव था, हैं बंद के टाइम में भी जीव था, कर्ता कर्म में भी जीव था, और जीव में भी जीव था। वो जीव तो वही का वही चल रहा है कि नहीं चल रहा, एक एक वही वही वही। अब भाग्य स्वांग बदलते जा रहे हैं सारे सारे सात तत्व होंगे ये सब नाटक हैं। नाटक का मतलब होता है नाटक, अटको मत हैं। ज्ञान में कोई अटकाव है ही नहीं, ज्ञान तो सहज है, निर्जरा से ही पार है। तो कहते हैं जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग में जो आनंद समाधि करी उसने, जो शुद्धोपयोग में बैठा वीतराग रूप, उसके संवर पूर्व निर्जरा प्रवेश करती है। क्या कहते हैं पहले, उपभोग उपभोज मिंदेहिम, जो गाथा हमने पढ़ी है अभी, ये इत्यादि गाथा से प्रारंभ करके दंडकों को छोड़कर पाठ्यक्रम में 50 गाथा पर्यंत, कितनी गाथा आएंगे इसके अंदर? 50 गाथा पर्यंत 6 स्थल आएंगे। 50 गाथाओं के 6 स्थल हैं, निर्जरा का व्याख्यान करते हैं। वहाँ द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा एवं ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति का क्रम से व्याख्यान करते हैं। इस तरह पीठिका के रूप में प्रथम स्तर में 4 गाथाएं हैं। पहले कितने स्थल हैं इसके अंदर? 6। कितने स्थल हैं? 6 स्थल। गाथाएं कितनी हैं?
50। 6 स्थलों के अंदर 50 गाथाएं। पहले स्थल में कितनी गाथाएं हैं? 4 गाथाएं हैं। उसके अंदर क्या बताएंगे? द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। ज्ञान की शक्ति कैसी है, वैराग्य शक्ति कैसी है, इसका वर्णन करेंगे। हैं, इस तरह 4 गाथाएं। इसके बाद ज्ञान वैराग्य शक्ति का सामान्य व्याख्यान करने के लिए ज्ञान वैराग्य शक्ति, इसके अंदर बहुत वर्णन आएगा। ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान की वैराग्य की बहुत शक्ति होती है, इसी बल से जी मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान वैराग्य शक्ति का सामान्य व्याख्यान करने के लिए सेवन ताणीण सेवदी इत्यादि द्वितीय स्थल में 5 गाथाएं हैं। उसके बाद उन्हीं ज्ञान वैराग्य शक्तियों के विशेष वर्णन के लिए परमाणु मित्यम्पी इत्यादि तीसरे स्थल में 10 गाथा सूत्र हैं। फिर मति, शुद्ध, अवधि, मनपर्य तथा केवल ज्ञान, इन ज्ञानों का अभेद रूप से परमार्थ संज्ञा मुक्ति के कारणभूत जो परम पद है, उस परम पद की जिसके द्वारा अपने स्वसंवेदन ज्ञान गुण से पा लिया है, उसका सामान्य व्याख्यान करने के लिए नान गुणेन वीणा इत्यादि चौथे स्थल में 8 गाथा सूत्र हैं। 5 ज्ञानों से जो अपना सहज ज्ञान है उसकी गाथा के लिए 8 सूत्र हैं। उसके बाद उस ही ज्ञान गुण का विशेष विवरण करने के लिए नाणी राग पज्जहो इत्यादि 5वें स्थल में 14 गाथाएं हैं। उसके बाद शुद्ध नय का आश्रय लेकर चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध भावना का आश्रय करने वाले के निश्चय निशंक आदि 8 गुणों का कथन करने के लिए सम्मादिष्टि जीवो इत्यादि 6वें स्थल में 9 गाथा सूत्र हैं। कहते हैं इस प्रकार 6 अंतराधिकार द्वारा निर्जराधिकार के में समूह पातनी का भूमिका है। ठीक है ना। पहले में 4, दूसरे में कितनी गाथा है? 5, तीसरे में 10, चौथे में 8, 5वें में 14 और 6ठे में 9। ऐसे 50 गाथाएं ये अपनी आएंगी। अब पहला स्थल चल रहा है इसके अंदर, हम डिवाइडेशन कर दिया उस स्थलों का भी। अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। अब पहली गाथा में क्या आना? द्रव्य निर्जरा, फिर भाव निर्जरा, उसके बाद ज्ञान शक्ति, फिर वैराग्य शक्ति पहले स्तर के अंदर। तब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं? तात्पर्य टीका। सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन संबंधी जिस वस्तु का उपयोग करता है, प्रश्न किसके द्वारा उपभोग करता है? उत्तर पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा उपभोग करता है। ये क्या है? यहाँ जो है ना, जो अपने छद्मस जीव जितने हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये पंचेंद्रियों के द्वारा विषय को भोग करते हैं। केवल ज्ञानी ज्ञान में सहज जानते हैं। वो भोग, उनके इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों का भोग भी नहीं है, दिव्य धर्मी आदि भी है, लेकिन वे ज्ञान में सहज जानते हैं। और ज्ञान में सहज जानने से बंद होता नहीं है। ज्ञानी को बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पंचेंद्रिय को भोग भोगते होंगे, पंचेंद्रियां भोग भोगती होंगी, लेकिन ज्ञानी उन भोग को नहीं भोगता। अज्ञानी क्या होता है? पंचेंद्रिय के भोग भोगते समय अपने को इंद्रिय मान लेता है। पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा उपभोग करता है, उस वस्तु का भोग मिथ्या दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के सद्भाव से बंध का कारण होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के अभाव से समस्त ही भोग निर्जरा का निमित्त होता है। देखो, भोग तो दोनों के हैं, ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी। जैसे खाता पीता बाहर में ज्ञानी दिखता है, ऐसे खाता पीता बाहर में अज्ञानी दिखता है। काम करता, व्यापार करता, पैसे कमाता, बच्चे पालता, सब दिखता है, दिखता। लेकिन ऐसा होने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को जानता है मेरा ज्ञान है। क्या करता है? इंद्रिय ज्ञान को जानता है मेरा ज्ञान। हाँ, वो उसे क्या लगता है? इंद्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय ज्ञान से भिन्न जो अखंड ज्ञान अंदर में चल रहा है उसको ज्ञान नहीं है बस। मतलब इंद्रिय ज्ञान कहाँ से आ रहा है? अखंड ज्ञान का दीपक बंद कर दो अंदर से, जो अखंड ज्योत जल रही है अंदर में। जलाते हैं अखंड ज्योत, मंदिर में अखंड ज्योत जला देते हैं। तो अखंड ज्योत क्या होती है? तो घी गिरते रहते हैं। कब तक गिर लेगा भाई? वो तो अखंड रहने वाली है नहीं। लेकिन यहाँ जो ज्योत है ज्ञान की, ये अखंड ज्योत है, ये कहीं बुझने वाली नहीं है। अब उसको इंद्रिय ज्ञान का ज्ञान तो है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के किसके माध्यम से हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है उसको। किसके माध्यम से हो रहा है इंद्रिय ज्ञान भी? किसके माध्यम से आ रहा? कि जो अखंड ज्ञान मूर्ति अंदर बैठा है ना, वो उसमें से ज्ञान की किरण आ रही है। उस ज्ञान की किरण के भेद 5 बैठते हैं कि 5 इंद्रियों के द्वारा जानता है, मन के द्वारा जानता है। लेकिन ज्ञान ना हो तो कुछ नहीं जानता भैया, सब रखे रह जाएंगे। अब पंचेंद्रिय यहाँ से एक इंद्रिय बन जाए हैं। अब यहाँ से भाई आँख भी है पूरी, आँख यहीं भी है पूरी की पूरी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं आँख का, तो अब आँख देखती है क्या है?
मरे पीछे कान सुनता है क्या? नाक सूंघती है क्या? कुछ भी नहीं होता भाई साहब। ये जीव का अखंड ज्ञान है जो जानता है अंदर में मैं अखंड ज्ञान स्वभावी हूँ। जो ज्ञान प्रकाश आता है, इंद्रियों में भी ज्ञान आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मेरे ज्ञान में से आ रहा है। ऐसा जो ऐसा जानकर अखंड ज्ञान का आश्रय कर लेता है और इंद्रिय ज्ञान का आश्रय नहीं पकड़ता है, उसको निर्जरा होती है, बाकी को निर्जरा नहीं होती है। आइए शिष्य प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? गाल तो पूरी हो गई, अब इसका आगे वर्णन करते हैं। शिष्य प्रश्न पूछता है कि राग द्वेष मोह के अभाव होने पर निर्जरा का कारण है, परंतु सम्यक दृष्टि के राग आदि होते हैं, अतः भोग कैसे निर्जरा कारण होता है? इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में खुद उठने चाहिए। पहले जब आचार्य देव ने कहा कि भोग निर्जरा के हेतु हैं, तो हमें लगना चाहिए भोग तो को तो त्याग नहीं लेगा। भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जिया के, हैं भोग तो बुरे हैं, और ये कह रहे भोग निर्जरा के हेतु हैं। तो ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई भाई, हैं कि एक तरफ भोग को दुख का कारण कह रहे हैं और एक तरफ भोग को निर्जरा का साधन कह रहे हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो इसमें क्वेश्चन उठाया कि राग द्वेष मोह का अभाव होने पर निर्जरा होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को तो राग है, द्वेष है। सम्यक दृष्टि को राग है कि नहीं है? पत्नी से राग है कि नहीं है? रामचंद्र जी को अपनी स्त्री से सीता से राग था कि नहीं था? हैं लव कुश से लड़ाई होगी वहां पर जाकर, लवण अंकुश से, तो वहाँ लड़ पड़े और बाद में जब पता हुआ हार गए ना नारायण और वे हैं बलभद्र, तो उन्हें लगा ऐसा हम नारायण होकर हार गया, बलभद्र होकर हार गया हम। ऐसा कौन सूरवीर धरती पर आ गया जिसने बलभद्र को नारायण को हरा दिया? और पता लगा कि उनके बच्चे हैं लव कुश, तो जाके गले लगा लिया उनको दोनों को, हैं। फिर वे सीता जी के पास ले गए उनको। कितने वर्षों बाद की बात हुई, जवान हो गए थे वे, लड़ने के लिए आ गए थे, इतनी उम्र निकल गई थी, हजारों साल की उम्र निकल जाती है। तो राग नहीं था क्या? तो क्वेश्चन उठा रहे, जो राग था तो उनके भोग निर्जरा के कारण कैसे बने? समझ में आया? प्रश्न नहीं आया? हाँ। प्रश्न दिमाग में पहले तो उठना चाहिए। नहीं उठता जो आचार्य कहते हैं वो प्रश्न समझ में आना चाहिए। समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। उर्मिला आंटी भी टीचर हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे क्लास में, बढ़िया है। इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। जो अब ये कह बात कही है तो निराकरण करते हैं। देखो क्या कह रहे, ग्रंथ में इस स्थल पर द्रव्य निर्जरा के प्रकरण में मुख्य पने से वीतराग सम्यक दृष्टि ग्रहण किया है, किंतु चतुर्थ स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि का गौण पने से ग्रहण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने की है। यहाँ सम्यक दृष्टि वीतरागी सम्यक दृष्टि होते हैं मुनि, सम्यक दृष्टि सभी हैं, लेकिन चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सारे सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि माने जिसकी दृष्टि सम्यक है। अब सिद्ध भगवान की दृष्टि सम्यक है कि नहीं है? जगत में दो ही तो जीव हैं, या तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। दो तरह के जीव हैं, या तो मिथ्या दृष्टि होगा और मिथ्या दृष्टि लगेगी, सम्यक दृष्टि होगा। दो ही जीव होंगे। मिथ्या दृष्टि के गुण स्थान कौन से हैं बताओ जी? मिथ्या दृष्टि के 1 2 3। हाँ 1 2 3, बहुत बढ़िया। और सम्यक दृष्टि के गुण स्थान कौन से हैं बताओ जी? 4 से शुरू है और कहाँ तक? 4 से 14 तक। और सोच लो। सिद्धशिला पे जब भगवान बन जाएंगे तब भी समय दृष्टि। हाँ गुण स्थानातीत तक कहने लगा, जो अब शुरुआत चौथे से हुई है गुण स्थान में चले जाएंगे तो सम्यक दृष्टि टिकी रहेगी वो। गुण स्थान में कमजोरी, गुण स्थान जो नाम है ना वो कमजोरी का है क्या कि दृष्टि तो प्रकट होगी, लेकिन बाहर में संयोग है ना उसके विराग का, शरीर का, तो जितना जितना छोटा गुण स्थान बढ़ेंगे और एक समय दबाव हो जाएगा, तो जो दृष्टि पैदा होती है जीव की सम्यक दृष्टि, वो जीव वैसे का वैसे रह जाएगा। गुण स्थान चले जाएंगे, गुण स्थान चले जाएंगे मतलब राग चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, सब चला जाएगा। एक इसका गुण स्थान चले जाएंगे और जीव की दृष्टि जैसी प्रकट होती है वैसे जीव रह जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य पन्ने से वितराग सम्यक दृष्टि ग्रहण किया है, किंतु चतुर्थ स्थानवर्ती का जो सराग सम्यक दृष्टि है, जिसको राग है वो, उसको पहले गौण पने से ग्रहण किया है उसको। वो भी ऐसा नहीं वो बाहर है इससे निर्जरा से, वो भी निर्जरा के अंदर है। वहां निराकरण पहले ही कहा है। प्रश्न कैसे कहा है? उत्तर, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अवृत्ति सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात उदय जनित मोह, राग, द्वेष नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है वो उसको भी वितरागी है कि नहीं है? कि हाँ, जो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं
उससे पैदा होता है राग, और दर्शन मोहनी की प्रकृति से उत्पन्न होता है मोह। क्लियर? अब चारित्र मोहनी की जो प्रकृति हैं, उसने सम्यक दृष्टि ने 4 प्रकृति का भाव कर दिया। कौन कौन सी? 25 में से 4 का कौन कौन सी? लोभ, नहीं, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, क्रोध, मोह, मोह। हाँ, बोला करो ना, समझा करो ना बात को, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर करो माइंड को, एकदम बिल्कुल खोल के दिमाग एकदम। अब इसने क्या कराया कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को अभाव कराया है। तो जितना अभाव करा है उतना चारित्र पकड़ हुआ है उसको, और जितना चारित्र पकड़ हुआ है उतना वीतराग है, और जितना वीतराग है उतना बंध नहीं है उसको। समझ में आया? जितना वीतरागी उतना निर्बंध है, और जितना राग उतना बंध। अभी उसको अप्रत्याख्यान नहीं गई, प्रत्याख्यान नहीं गई, सुंजन नहीं गई, तो उतना बंद है। समझ में आया? ऐसे तो उसको, उसका जितनी चली गई है मोह, उसको अनंतानुबंधी वाला मोह राग द्वेष नहीं है। अनंतानुबंधी वाला माने कि ये परवस्तु मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं, या मैं परवस्तु को कुछ कर सकता हूं, ऐसा उसको राग नहीं है। पत्नी को पाल देगा, बच्चे पाल देगा, युद्ध छेड़ देगा, सब कर देगा, लेकिन अंदर में कहीं ऐसा उसके बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसका करता हूं, ये मैं कर सकता हूं, मैं मार सकता हूं, मैं जिला सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, मैं सुखी दुखी कर सकता हूं, हैं, मैं गृहस्थी पाल सकता हूं, बच्चे बड़ा कर सकता हूं, बच्चों को पढ़ा सकता हूं। ऐसा अंदर में कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को अलग जानता है, भिन्न जानता है। तो जितना जानता है उतना उसको बंद नहीं है। अब अनंत से नहीं बनता वो, अनंतानुबंधी वाला अनंत से बनता है, ये अनंत से नहीं बनता। इसका तो सीमा बन गई बिल्कुल छोटी सी। और देश संयम सम्यक दृष्टि श्रावक को, जो पंचम स्थान श्रावक है, उसको अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, उदयजनित रागादिक नहीं होते। अब उसको अनंतानुबंधी भी चली गई है और अप्रत्याख्यान भी चला गया है। अतः सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा होती है। एक बात ध्यान रखना, निर्जरा होती है संवर पूर्वक ही होती है, बिना संवर की निर्जरा कार्यकारी नहीं है। संवर सहित हो निर्जरा। यदि संवर के बिना की निर्जरा है तो किसी काम की नहीं है। हाँ, जीव ने भेद विज्ञान करा, संवर पढ़ा था हमने, उसमें जीव ने क्या करा था? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान में क्या करा था? 2 वस्तुएं छाट दी भिन्न भिन्न, अपने को रखा था अलग और बाकी सबको रखा था अलग। ऐसा छाटने से भेद विज्ञान करते करते उसको अनंतानुबंधी आदि गई, मोह गया, तो उसकी निर्जरा प्रारंभ होगी। ऐसा समयपूर्वक होती है। अतः समय दृष्टि के समयपूर्वक निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि के तो गज स्नान समान बंधन पूर्वक निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि निर्जरा करता है, कैसे करता है? गज स्नान। गज स्नान क्या होता है पता है? गज स्नान क्या होता है? हाथी नहाता है और नहाते ही दोबारा सूंड में धूल भरता है और फिर अपने को घेर लेता है। देखा नहीं देखा है? वो पता लगा उसने नहला भी दोगे ना हाथी को, तो नहाया हुआ सब बराबर है। वो अब बच्चे हैं ना, नहलाया धुलाया खेल आया, फिर अब वो आप फिर गंदा हो गया तो आते क्या कहते हो? तो नहला धुला सब बेकार है, तेरा कुछ फायदा नहीं नहलाने का। ऐसे इसका ये मिथ्या दृष्टि की निर्जरा जो है वो गज स्नान के समान है। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि अबंधक है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अबंधक है। मुनराज की अपेक्षा से बंद है, बहुत अल्प बंद है उसको। ऐसा जैसे समुद्र के सामने 1 कटोरी पानी, इतना बंद है। अनंतानुबंधी वालों को ऐसा बंद है, समुद्र का पानी भयंकर भर रहा हो। समुद्र में कितना पानी है, नीचे गहराई, उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ माप है उसका। ऐसा बंद है सम्यक और मिथ्या दृष्टि को। और जिसने भेद विज्ञान के द्वारा अपना आत्मा जान लिया कि मैं तो ये हूँ, शुद्धात्मा हूँ, उसको कितना बंद है? 1 कटोरी का पानी जितना, जितने कटोरी का पानी। ऐसा है। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा की रूप गाथा व्याख्यान से रूप गाथा पूर्ण हुई। अब गाथा नंबर 194 है। अब कह रहे हैं कि अब भाव निर्जरा स्वरूप कहते हैं। एक द्रव्य निर्जरा है, कर्मों की निर्जरा, और एक भाव निर्जरा है। अब भाव निर्जरा का स्वरूप देखो क्या बताते हैं इसके अंदर। गाथा नंबर 194, पेज नंबर 486। दव्ये भुञ्जन्ते नियमजायदि सुखं व दुःखं वा तं सुखदुःखमुदीर्णं वेदति यद् निर्जरं जादि। परिद्रव्य के उपभोग निश्चय
दुख वा सुख होए है। इन उदित सुख दुख भोगता, फिर निर्जरा हो जाए है। आचार्य देव ने समझ में आ जाए ना विराज कुंद देव का, तो नाचे तो झूमे, कहने लगा सिर पे तो बोझा उतर जाए ना, किसी के सिर पे बोझा रख के जा रहा हो फालतू का, उतर जाए तो कैसे नाचता है झूमता है ऐसे। गातार्थ। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त उत्पन्न हुए उस सुख दुख का अनुभव करता है, पश्चात वह सुख दुख भाव निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। कोई भी वस्तु भोगने में आएगी तो सुख दुख का उत्पन्न करती है, और वो सुख दुख का अनुभव होता है तो पश्चात निर्जरा का निमित्त हो जाता है। वो पढ़ते हैं इसके टीका क्या कह रहे हैं, टीका में खुलासा करेंगे इसका। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव का सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से ही उदय आता है, अर्थात उत्पन्न होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दोनों प्रकारों का अतिक्रमण नहीं करता। अर्थात वेदन दो प्रकार का ही है, साता रूप और असाता रूप। जब इस सुख रूप अथवा दुख रूप भाव का वेदन होता है, तब मिथ्या दृष्टियों को रागादिक भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी वास्तव में निर्जित ना होता हुआ बंदी होता है, किंतु सम्य दृष्टि के रागादिक के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल मात्र निर्जरित होने से वास्तव निर्जित हुआ निर्जरा ही होती है। तो गाथा के अंदर भाव निर्जरा को बता रहे, भाव निर्जरा का क्या मतलब है इसका। द्रव्य निर्जरा में कहा था कि वो सम्य दृष्टि जो है उसको इंद्रियों के द्वारा भोगता है, तो इंद्रिया आ गई ना, तो इंद्रियों के द्वारा भोगता है, तो इंद्रियों को भोगने में उसको जुड़ाव नहीं होता, तो उसको बंद नहीं होता, उससे द्रव्य की निर्जरा हो जाती है। अब भाव निर्जरा में कह रहे हैं कि वस्तु में जब भी भोगने में आती है, कोई भी वस्तु ज्ञान में आती है, भोगने में आती है, मतलब भोगने में आती है, जानने में आती है। जो जितने भी अनुभव से बाहर जीव हैं, अनुभव एक तो अनुभव वाले जीव हैं, एक अनुभव से बाहर जीव हैं। अनुभव से बाहर जीव के जब भी ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो सुख दुख उत्पन्न होगा, उसको उस वस्तु से कोई ना कुछ उत्पन्न होगा। लेकिन क्या होता है, जिस समय सुख दुख उत्पन्न होता है इंद्रियों से, तो ज्ञानी उसमें राग द्वेष मोह नहीं करता और अज्ञानी उसमें राग द्वेष मोह करता है, ये कह रहे हैं। पर द्रव्य के जब भोगने में आता है तो जीव साता रूप और असाता रूप नियम से हो जाता है। लेकिन आगे टीका में कह रहे हैं कि उस भाव के वेदन में मिथ्या दृष्टि को राग होता है, सो नया बंद कर लेता है, और सम्य दृष्टि को राग नहीं होता तो पुराना कर्म जो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, और उसकी निर्जरा वास्तविक निर्जरा है। समझ में आया नहीं आया? भावार्थ। पर द्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम से उत्पन्न होता है। मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण वह भाव आगामी बंद करके निर्जित होता है, इसलिए उसे निर्जित नहीं कहा जा सकता। नया बंद देके जाता है तो निर्जित हुआ नहीं कहलाता है। अतः मिथ्या दृष्टि को पर द्रव्य के भोगते हुए बंद ही होता है। निर्जरा होती है बंद होता है, निर्जरा होती है बंद होता है, तो निर्जरा को निर्जरा में नहीं गिना है। अब सम्य दृष्टि जो है उसको उनमें राग आदि ना होने से, यहाँ राग आदि का मतलब अज्ञान समझना चाहिए। राग आदि का मतलब समझना चाहिए अज्ञान। राग का राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता। उस राग के राग को कहते हैं अज्ञान, उसे कहते हैं मोह। राग आदि को सम्य दृष्टि हो जाते हैं, लेकिन उसको अज्ञान जनित दुख उत्पन्न नहीं होता। वो भले ही कोई काट रहा हो, उसको मार रहा हो, रोए चिल्लाए, खूब दुखी हो, लेकिन उसके अंदर में ये कहीं नहीं है कि मैं कट गया, मैं मर गया। बाहर में भले ही चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, हैं, तो भी अंदर में खेद नहीं है उसके बिल्कुल भी। सम्य दृष्टि के युद्ध नहीं छिड़ते, मरते नहीं है क्या, हैं, सब हारी बीमारी नहीं होती क्या, रोग नहीं पैदा होते क्या, चिल्लाते नहीं है क्या, सब काम नहीं होता सम्य दृष्टि हो गए। लेकिन सम्य दृष्टि किस वजह से है? सम्य दृष्टि इस वजह से क्योंकि अपने अस्तित्व गुण को जानता है
कि मेरा अस्तित्व गुण है, मैं मरता नहीं हूँ, कटता नहीं हूँ, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ऐसे ज्ञान के कारण जो अंदर में श्रद्धांत के बैठा हुआ है, ये जो सम्य दृष्टि है। अब कर्म का उदय आया है तो रोने धोने का जो भी आया है खिल जाएगा, कषाय का आया है खिल जाएगा, चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। लेकिन अज्ञानी उसको अपना जानता हुआ, उसमें खेद खिन्न होता हुआ नया कर्म बांध लेता है। सम्य दृष्टि के रागादिक होने से आगामी बंद किए भी नहीं वह भाव निर्जित हो जाता है, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है। अतः सम्य दृष्टि के परद्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सम्य दृष्टि की भाव निर्जरा होती है। देखो, जहर खाता है, एक वैद्य भी जहर खाता है और एक अज्ञानी भी जहर खाता है। अज्ञानी जहर से मर जाता है और वैद्य जहर से नहीं मरता। कि भाई वैद्य नहीं मरता जहर से, क्योंकि वो जानता है कितने लेना है, कब लेना है, इसका उसका चढ़ जाए तो उसका उपाय क्या है। वो ज्ञानी जीवित हो जाता है। वो जानता है विधि उसके लेने की, वो नहीं मरता। 96 शादियाँ करा दो, वो नहीं फंसेगा। जम्बू स्वामी की 4 शादियाँ करा दी, रात को लाके बैठा दी कि भाई रात में तो ये फिसल जाएगा। अब 4 शादियाँ करा दी, नहीं फिसला। अब शादी भी करा दी 96,000 तो भी नहीं फिसला भाई। वो तो वो अब ये कि नहीं फिसल रहा जी, हम तो एक में मरे जा रहे, एक नहीं संभाल रही, ये 96,000 कैसे संभाल रहे हैं। अरे भाई ये कोई गणित नहीं है। वो ज्ञानी जीवों की ऐसी वो दृष्टि होती है जो वो परद्रव्य को अपना मानते नहीं, परद्रव्य से अपने को नहीं मानते। इस प्रकार सम्य दृष्टि भावनी हो जाती है। मैंने एक बात पूछी, ज्ञान और अज्ञान दो चीजें। ज्ञान का उदय ये कर्मों की परिणति है? नहीं, ज्ञान को तो जीव की परिणति है। नहीं, जीव की परिणति तो आप कह रहे हो, ठीक है। तो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि ज्ञान की दृष्टि ध्रुव पे रहने की, ध्रुव पे रहने की। पर ये जो ज्ञान का आभास होता है या ज्ञान का हमें ज्ञान होता है, तो क्या ये कर्मों की परिणति से संबंध नहीं रखता? ये इसमें नया घटेगा इसके अंदर। देखो क्या है कि कर्म हटे तब वो परिणति प्रकट हुई, एक दृष्टि ये है। मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ कि हम बार बार कहते हैं कि कर्मों की परिणति से द्वारा ही हमें तिरंज गति से छुटकारा, तिरंज गति में ही गए, हम मनुष्य गति में आए, फिर जैन धर्म में आए, फिर ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कर्मों की परिणति के द्वारा संभव है या मुझे ज्ञान हो गया उसके द्वारा संभव है? कर्मों की परिणति के कारण संभव है, लेकिन इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाए ये बड़ी बात है। तो सब कुछ तो फिर कर्मों की परिणति पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, सब कुछ कर्मों की परिणति पर, लेकिन ज्ञान कर्मों की परिणति नहीं है। ज्ञान में कर्म नहीं है। वो तो ठीक है, ज्ञान कर्मों की परिणति नहीं, पर ज्ञान तक पहुंचने के लिए, हाँ, ज्ञान का अभ्यास होने के लिए, वो ठीक है, सारा कुछ तो कर्मों की वो ठीक है। कर्म सापेक्ष हो चाहे कर्म निरपेक्ष हो, वहाँ कर्मों के सब कर्म घटता है। लेकिन ज्ञान स्वभाव जो आत्मध्रुव है वहाँ कर्म नहीं घटते, वहाँ कर्मों की पहुँच नहीं है। वो मैं मान गया, वो तो आगे की बात हो गई। अब मैं यहाँ तक पहुंचा तो कर्मों की परिणति से तो पहुंचा। हाँ, ठीक है। तो इसकी कर्मों की परिणति से पहुंचा। अब इस कर्मों की परिणति से मैं पहुंच गया, दूसरे नहीं पहुंच पा रहे। मतलब हाँ, अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो मैं तो पहुंच गया, दूसरे नहीं पहुंच पा रहे, या दूसरे नहीं पहुंचे। जो दूसरे और भी जीव हैं संसार में, अनंत जीव हैं, जो संगी पंचेंद्रिय हैं, उनमें भी मैं पहुंचा। मतलब मेरे से मतलब है कि जो पुद्गल है, जो जैन धर्म में आया, फिर जैन धर्म पे बातें सुनने को, समझने को मिला। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। तो कर्मों की परिणति की निर्जरा कैसे हो, कैसे वो इंसान कैसे आगे बढ़ जाए जबकि उसको सब चीजों का ज्ञान नहीं है? तो अब सब कर्म रख दो, आप सब कर्म को रख दो, ध्रुव उठा दो यहाँ से, तो बताओ कर्म क्या करेंगे। नहीं, वो देखो, आप फिर वही बात कर रहे हो कि ध्रुव हटा दो, कर्मों करो। ये ज्ञान भी होना, ये ज्ञान भी ही होना मेरी कर्मों की परिणति में डिपेंड करता है। कैसे किसी को क्या पता लगे कि मैं अपने कर्मों की परिणति को इसकी निर्जरा करूं और मैं आगे बढ़ूं? वो सब पता लगता है धीरे धीरे जीव को, सब दृष्टि में आ जाता है। वो तो बात सही है, पर अब जैसे मैं कहता हूँ, मेरे संगी पंचेंद्रिय और भी तो हैं, उनको ये आभास नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है, उनको ये सुनने को नहीं मिल रहा, उनको ये समझने को नहीं मिल रहा। तो वो भी तो उनकी कर्मों की परिणति है कि उनको ये चीज नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ पे जीव का जो पर्याय की अपेक्षा से जो दोष जीव का है वो भी ख्याल में बराबर रहना चाहिए। सब कुछ सारा कर्मों पर डाल देंगे तो वेदांती तरह हो जाएंगे, या सांख्यमती होते हैं सब कर्मों का। तो जीव भी कहीं कहीं इसके अंदर है कि नहीं है। तो रूल तो जीव रहा है, कर्म दुखी कौन हो रहा है? कर्म की जीव, वो दुखी तो जीव हो रहा है। गलती किसकी है? कर्म की जीव की।
वो गलती तो जीव के पर्याय अपेक्षा से देखो तो गलती जीव की ही है, कर्मों की नहीं है। लेकिन जब वो जीव अपने को देख लेता है तो कहते हैं अब कर्मों की गलती है, भैया तेरी गलती बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जब मैं मिथ्यात्व में हूँ और मिथ्यात्व में मुझे सम्यक दृष्टि बनना है या सम्यकता में भी आना है, तो वो भी तो कर्मों की परिणति से है। अब वो कर्म कब कटेंगे, कैसे कटेंगे, वो मेरे हाथ में थोड़ा है। हाँ बराबर बात है, लेकिन ज्ञान रूप रहना और ज्ञान को देखना अपने हाथ में है। मैं वही बात, अब ज्ञान रूप देखना, ज्ञान रूप होना भी तो मेरे कर्मों की परिणति में आ रहा है। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे तो आज तक ज्ञान ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी, तो वो भी तो मेरे कर्मों की परिणति थी कि कभी धर्म की कक्षा में नहीं बैठा, कभी मैं व्यवहारिकता में कह रहा हूँ, मैं धर्म की कक्षा में नहीं बैठा, कभी मैंने धर्म पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी नहीं करा, अब हो रहा है। तो अभी पीछे भी चर्चा हुई कि भाई आपके कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि आप क्लास में आ गए। ये तो नहीं आते तो ज्ञान में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो ये कर्मों की परिणति से छुटकारा कैसे मिले? इसीलिए वो द्रव्य भाव जो बताया ना, दो पहले द्रव्य भाग की गाथा आई, फिर भाव की गाथा आई, इसलिए दोनों गाथा आई। उधर द्रव्य रूप से पुद्गल द्रव्य निमित्त है, और अंदर से वो जीव का जो भाव, ये जीव का जो निगोद है उसमें कोई और निमित्त नहीं है। वो स्वयं जीव ही का भाव मरण ही निमित्त है। वो जीव भाव से स्वयं अब से मरता है, मिथ्याष्टि कोई कर्म नहीं करा उसको, वो स्वयं ही अपने आप में मिथ्याष्टि है जीव। अब वो आप थोड़ा स्वाध्याय को बढ़ाओगे, आपको आगे प्रश्नाजी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी बात है। आपको थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाओगे सब। ये बात देखो, फिर अब ये बात अलग जाती है, यहीं पे अलग जाती है कि कर्मों की परिणति से बहुत कुछ हो रहा है, उसकी निर्जरा कैसे हो? अगर मान लो चलो मैं संगीत संकेतरी होके भी दूसरे धर्म से हूँ, अब मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा, और उस टाइम मुझे किसी को बात में बताने भी जाऊँ, किसी को समझेगा नहीं, और वो नहीं समझेगा, नहीं बताएगा, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान में आत्मा हूँ? कैसे? अब आगे छुटकारा कैसे मिले? मुझे कैसे छुटकारा मिले कि मैं मिथ्यात्व में हूँ, अभी मैं सम्यकता में जाऊँ? मुझे कैसे छुटकारा मिले उन कर्मों की वर्णन? मैं निर्जरा कैसे करूँ? कैसे? सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर अंतरंग मन में मुझे कर्म मेरे बांध रहे हैं। मुझे समझो, बस समझ ही एक उपाय है। समझते रहो, समझ में रखो, सब समझ आ जाएगा। समझ रखो बस, और स्वाध्याय बहुत करो, सब मार्ग स्वाध्याय से खिलेंगे इसके सब ये जितने भी हैं। चलो आएगा समय, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। अभी कहाँ की भावार्थ रह गया ना इसका, मेरे ख्याल से इसका। चलो कल ही पढ़ेंगे, इसके बाद 6 बजे ना, जो मुझे भी परीक्षा में जाना है जरा। चलो, निज निधि निज में बताई,